एवं साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्त जनों को साहिब बंदगी साहिब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने आपके राज्य गुजरात में किसी उद्देश्य के साथ आए हैं। किसी उद्देश्य के साथ आए हैं हम आपके राज आपके बीच में। हम वो उद्देश्य हम आपको बताना चाहेंगे। मैं बताऊं तो ये हमारा उद्देश्य नहीं, जो है सदगुरु कबीर साहब को उद्देश्य है। हम तो सिर्फ माध्यम है आप सबके बीच ये उद्देश्य को लाने के। बाकी करने वाले वही सदगुरु कबीर साहब हैं। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी शक्तियों से हम सब उनका उद्देश्य आपके बीच हम लाते हैं। साहब का उद्देश्य आपको हम बताते हैं। तो साहब ने 600 वर्ष पहले अपने परम शिष्य, अपने प्रिय शिष्य धनी धर्मदास जी साहब को जितनी भी वाणी वचन थी वो धनी धर्मदास साहब को बताया, और धनी धर्मदास जी साहब ने ही सदगुरु की जितनी वाणी वचन है, जो वाणी वचनों का जो भंडार है, जो इतने ग्रंथ हैं, वो उनके माध्यम से हमारे बीच है। हम सबका सौभाग्य है ये, और धनी धर्मदास साहब की एक कृपा है हम पर कि उन्होंने साहब की वाणी, सदगुरु कबीर साहब की वाणी हमारे बीच उन्होंने लाई, उनके द्वारा आई। अगर वो नहीं होते, अगर सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचन हमारे बीच आती ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कई विषयों पर, कई विषय पर, और जितनी भी हमारे बीच जो परेशानी आई, जो समाज में परेशानी आई, जो ये जो जीव है, हम जीवों को दुखी देखा, भटका हुआ देखा, गलत राह पर देखा, तो ये सब देखते हुए साहब ने ऐसी कई वाणी वचन भी कहे। उन वाणी वचनों में इन सभी चीजों का समाधान भी है। वैसे ही साहब का एक साखी है, साहब की साखी है, वाणी है, जीव दया आत्म पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, उससे ही हमारा यह अभियान, यह मिशन बना हुआ है, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन, जिसका ये चिन्ह आप देख सकते हैं। आप ये चिन्ह देख सकते हैं। इस चिन्ह में जीव दया आत्म पूजा लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ जीव दया आत्म पूजा लिखा हुआ है। तो यह मिशन, यह अभियान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है। भौतिक जीव दया से है और आध्यात्मिक आत्म पूजा से है। हमें दोनों को एक समान बराबरी में इसको लेकर चलना होगा, भौतिक और आध्यात्मिक को। हमारा अगर भौतिक जीवन हमें अच्छा करना है, सहज रूप से जीना है, तो हमें अध्यात्म का सहारा लेना ही होगा। हमें अध्यात्म का सहारा लेना ही होगा। अध्यात्म के सहारे के बगैर जो हमारा भौतिक जीवन है, जो ये अभी हम जीवन जी रहे हैं, हम सहज रूप से, सरलता से, निर्भय होकर, खुले विचारों को लेकर नहीं जी पाएंगे। अगर हमें अपना जीवन अच्छा जीना है, अगर हमें अपना जीवन खुशी से जीना है, अच्छे विचारों से जीना है, तो हमें अध्यात्म का सहारा जरूरी है। और अध्यात्म ही एकमात्र सहारा है। सारी परेशानियों का हल क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म यानी
खुद को पहचानना, आत्मज्ञान, अध्यात्म अपने आप से प्रेम कराएगा तुम्हें, अध्यात्म अपने आप से जोड़कर रखेगा तुम्हें, खुद से जोड़कर रखेगा, खुद को पहचानने में, खुद को जानने की कोशिश करवाएगा अध्यात्म। और अध्यात्म से ही हम जो भी निर्णय है वो ले पाएंगे। तो हमें अगर आत्म पूजा को समझना है, आत्म पूजा करनी है, तो अपने आप को हमें पहले पहचानना होगा, अपने आप को समय देना होगा, अपने आप को हमें जानना होगा। आत्मज्ञान जरूरी है। अब वो तभी आएगा जब हम अपने आप को समय देंगे, अपने आप को जानने की हम कोशिश करेंगे। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हमें आत्मज्ञान कहां से होगा, आत्मज्ञान कहां से होगा? जब हम अपने आप को जानने की ही कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें आत्मज्ञान कहां से होगा? इसलिए हमें अपने आप को समय देना जरूरी है। जो हमारे खुद के जो विचार हैं, उन विचारों को हमें जानना जरूरी है। हमें अपने विचार अभी पता ही नहीं है, हम अपने विचार जानते ही नहीं है। अभी जो भी हमारे विचार हैं वो दूसरों से दिए गए विचार हैं। हमारे खुद के विचार तो हमें पता ही नहीं है। हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया, तो हमें हमारे खुद के विचार कहां से पता चलेंगे? अब जैसे जैसे हम अपने आप को समय देंगे, रोज अपने आप को समय देंगे, अपने आप से बातचीत करेंगे, तभी तो हमारे विचार बाहर आएंगे, तभी तो हमें अपने विचार पता चलेंगे, जो हमारे क्या विचार हैं, हमारा क्या दृष्टिकोण है। तभी तो हमें पता चलेगा जब हम अपने आप को समय देंगे। हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया, अपने लिए हमने समय नहीं निकाला, तो कहां से हमें अपने विचार पता चलेंगे? कहां से हम अपने आप को पहचान पाएंगे? कहां से हम परमात्मा को पहचान पाएंगे? कहां से हम कबीर साहब की वाणी वचनों को समझ पाएंगे, जब हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं? तो हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। अगर हमारी नियत खराब होगी, हमारा चरित्र खराब होगा, तो वो भक्ति ही नहीं कहलाएगी और भक्ति कोई काम की ही नहीं होगी। अगर आपको परमात्मा की भक्ति करनी है, अगर आपको परमात्मा को पहचानना है, तो अपना चरित्र साफ रखो, अपनी नियत सही रखो, अच्छे विचार रखो, तभी आप परमात्मा की भक्ति कर पाएंगे, परमात्मा को आप पहचान पाएंगे। आपकी नियत ही ठीक नहीं होगी, आपका चरित्र ही ठीक नहीं होगा, तो कहां से आप पहचानेंगे? कहां से वो भक्ति कहलाएगी? आप बाहर से भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, आपके अंदर ही गलत विचार चल रहे हैं, आपके विचार ही गलत चल रहे हैं, आपकी नियति खराब है, तो उन सब का मतलब ही क्या हुआ? उन सब का मतलब ही क्या हुआ? अगर आपको परमात्मा की भक्ति करनी है, तो पूरे प्रेम भाव से करो, पूरे समर्पण भाव से करो, बिना कोई स्वार्थ के करो, बिना कोई अपेक्षा के करो। अगर तुम्हें परमात्मा की भक्ति करनी है तो, वरना जो अभी हम करते हैं उसका मतलब ही नहीं है। और साहब ही हमारे कह रहे हैं, लाग जाओ तीरथ। वो साखी कैसी है साहब? मुझे साखी वो याद नहीं आ रही है। लाख करो तीरथ या पूजा करो हजार। हम
भले लाख तीर्थ करेंगे, हजारों पूजा पाठ करेंगे, हमारा चरित्र साफ नहीं होगा, हमारे अंदर जीव दया नहीं होगी, तो ये सब कोई काम के नहीं है, सारी चीजें व्यर्थ हैं। हमें जीव दया का पालन करना होगा। अब जीव दया, अब जीवों में हम आते हैं, ये पूरी प्रकृति आती है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें जो श्वास ले रही है, जितने सबके अंदर वही एक समान जीव है, वही परमात्मा है। चाहे वो हम मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सबके अंदर वही परमात्मा है। हमको सबको एक समान मानना है, सबके प्रति प्रेम भाव रखना है। दया करो धर्म को पालो, जग से रहो दासी, अपना सा जीव सबको जानो, तभी मिले अविनाशी। अपना सा जीव सबको समझो ना, अपना सा जीव सबको मानो, अपना सा जीव सबको मानो। हमारे सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी है। हम तो साहब को मानने वाले हैं, हम उनके भक्त हैं। कम से कम अब ये देखिए, हमारे साहब ही, कबीर साहब ही हम पर कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, सबको एक समान मान रहे हैं, सबको एक दृष्टि से देख रहे हैं, किसी पर कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? जिस दृष्टि से सबको एक समान हमारे साहब देख रहे हैं, तो हमको भी एक समान ही देखना है सबको। तभी तो हमारे साहब ने कहा ना ये वाणी वचन, वरना उनको क्यों कहना होता? हम भेदभाव करते थे, हम सबको एक समान नहीं मानते थे, तभी हमारे साहब ने ये वाणी कही। हमारे अंदर दया भाव नहीं था, दया भाव नहीं है, तभी हमारे साहब ने ये वाणी कही ना, दया करो धर्म को पालो, सभी जीवों पर दया करो। अब दया करने का मतलब ये नहीं कि आप उसका एहसान करोगे, एहसान करने नहीं कह रहे। अगर कोई जीव भटक रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको झंझोड़ कर सही रास्ते पर लाएं। हम तो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, और जो बाकी पशु पक्षी वो तो बातचीत नहीं कर सकते। उनकी आपको जो तकलीफ दिखती है, अगर आप उनको तकलीफ में देखते हैं तो आप उनकी सेवा कर दीजिए थोड़ी, इतना ही काफी है। हम भले इंसान का शरीर हमें मिला है, हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी तो ये शरीर का क्या मतलब? हम इंसान कहां से कहलाएंगे? जब हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं रहेगी, तो जब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं रहेगी, हमारा चरित्र अच्छा नहीं होगा, हमारा भाव अच्छा नहीं होगा, हम इंसान कहां से कहलाएंगे? तो जितनी भी मैंने आप लोगों से अभी बातें कही, आप उस पर एक बार सोच विचार जरूर करिएगा। अपने आप से खुद से सोचिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और जीव दया आत्म पूजा को आप समझिए, उसका पालन करिए। अब जीव दया आत्म पूजा का पालन नहीं करेंगे तो आप इंसान नहीं कहलाएंगे, जीव दया का पालन नहीं करेंगे तो आप इंसान नहीं कहलाएंगे। और आत्म पूजा तभी हो पाएगी जब आप अपने आप को समय देंगे, अपने आप को आप जानने की कोशिश करेंगे, अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे। रोज अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा ही समय निकालिए अपने आप के लिए। दुनिया भर की चीजों के लिए हमारे पास समय है, हर चीजों के लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन अपने आप के लिए समय नहीं निकालते। तो थोड़ा अपने आप के लिए समय निकालिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए, अपने विचारों को समझने की कोशिश करिए। अपने आप को समय देंगे तो आपको अपने विचार पता चलेंगे। तो यही सब बातें थी जो मुझे आपके बीच रखनी थी, जो हमारा उद्देश्य था, जो साहब का उद्देश्य था, वो आपके बीच रखना था। अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप इसे समझते हैं कि नहीं समझते हैं।
आप एक बार विचार जरूर करिएगा। मैं नहीं कहूंगा आप लोगों से मानने, मेरी बात मानने में नहीं कहूंगा। जब तक आप उस पर विचार नहीं कर लेते, जब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं लेते, आप उसको अच्छे से परख नहीं लेते, मैं नहीं कहूंगा आप लोगों से मानने। पहले आप अच्छे से सोच विचार कर लीजिए। जो सही लग रहा है आप उसे मानिए, जो सही लग रहा है वही मानिए, जो सत्य लग रहा है वही मानिए, वरना आप मत मानिए। मैं नहीं कहूंगा आपसे मानने। बस एक बार विचार जरूर करिएगा अपने आप से, और खुद से विचार करिएगा, एक दूसरे से मत करिएगा चर्चा, खुद से चर्चा करिएगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे मेरी बातों को। वरना आप एक दूसरे से चर्चा करके क्या पता कोई गलत अर्थ लगा ले और उलझ जाए आप। तो इतना ही कह के मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। जो भी मैंने बातें आप लोगों से कही, एक बार आप उस पर विचार जरूर करिएगा। साहेब बंदगी साहेब।